हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मंदिर से, क्योंकि बराबर में हमारे मतलब मंदिर है बालाजी, तो वहाँ पर भागवत बैठी हुई थी। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं स्वाति के यहाँ पर गई आई थी, तो मुझे पता नहीं था। फिर बाद में मेरे को पता लगा था। 2 दिन मैं भी वहाँ गई थी और मैंने थोड़ी सी क्लिप आप सबके लिए शूट कर ली है, क्योंकि भागवत में है ना बड़ा सा बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। वहाँ पर नाच गाना सब कुछ, अच्छे अच्छे भजन और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लगा था। पर मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई थी। 2 दिन गई थी, तो वो मैंने सबके लिए ये थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट कर ली है। तो आप भी एंजॉय कीजिए भागवत का। अभी आपने देखी पहले दिन की क्लिप, तो ये है दूसरे दिन की क्लिप। और ये यहाँ पर ना कृष्ण जी का जन्म कराया गया था उस दिन। तो ये छोटा सा बेबी लिया आता है, उनको खाना बनाया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था बच्चा, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि बच्चे थोड़े से मतलब भीड़ भाड़ और ये सब देख के ना डर जाते हैं। तो उसी तरह से बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सबने इसकी क्या नाम है जो काना जन्म करवाते हैं, तो वो सब किया, वहाँ पर पूजा की। और आप भी देखिए। तो शाम का टाइम हो गया है और मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। और क्योंकि शाम को ना सबके यहाँ पर ही चाय बनती है, मेरे यहाँ नहीं। कोई कोई ऐसा होगा जिसके यहाँ मतलब गर्मियों में चाय नहीं पीते। और नहीं, बाकी गर्मी में ना कम से कम 2 टाइम की चाय हमारे पक्की है, सुबह और शाम की चाय है। तो चाय मैंने बना ली है, नीचे से आपको दे दी है। तो मैं काजू के साथ मैं नाश्ता कर रही हूँ और टीवी मेरी चल रही है। टीवी देखते देखते मैं चाय पी रही हूँ। फिर इसके बाद मेरे को घी निकालना है, जो कि मैंने सुबह क्रीम मंगाई थी। और सुबह क्रीम मंगाने के बाद मैं ना मतलब जैसे जितनी पुरानी क्रीम होती है ना, तो ऐसा कहते हैं। देखो, मैं तो ज़्यादातर अभी 2 बार से निकालने लगी हूँ, पहले मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। तो कहते हैं कि ज़्यादा जितनी पुरानी क्रीम होती है ना, उसमें से अच्छा घी निकलता है। तो ये मैंने जो क्रीम मंगाई थी तो ताज़ा क्रीम थी, ये वैसे नहीं थी 2 दिन रखी हुई क्रीम नहीं थी। तो ये ताज़ा क्रीम थी। तो वो ताज़ा क्रीम ना मैंने सुबह मंगाई थी, शाम को फिर मैं घी निकालने के लिए बैठी थी। तो मेरे को ना बहुत परेशानी आई थी, क्योंकि ताज़ा थी ना, तो इस वजह से मेरे को बहुत परेशानी आई थी। मक्खन नहीं निकल रहा था उसमें। तो बड़ी मुश्किल से जाके मैंने जैसे तैसे करके मैंने मक्खन निकाल लिया है। तो ये मैं उसमें बाल्टी में डाल रही हूँ, बाल्टी में डाल के मशीन लगाऊँ। और मशीन मशीन मैंने मंगाई है, पड़ोस में ही भाभी हैं एक, उनकी मैंने मशीन मंगाई है। ये मेरी अपनी मशीन नहीं है, क्योंकि पहले जब आरुषि के टाइम पर मैंने घी बनाया था ना, तब भी उन्हीं से मशीन ली थी और अब की बार भी मैंने उन्हीं से मशीन ली है। और मैंने पहली बार आरुषि के टाइम पर घी बनाया था और मैं बना रही हूँ अब दूसरी बार यहाँ पर। वैसे मैं मलाई में से घी बनाती रहती हूँ, हमेशा मैं भी बनाती हूँ, अब आरुषि बनाने लग गई है। बाकी इतनी बड़ी मात्रा में मैंने दोबारा में ही बना रही हूँ। और देखो, जब शादी ब्याह हो जाती है ना, तो सारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे कहते हैं ना कि शादी ब्याह हो गई, चलो हमारी मतलब चलो जिम्मेदारी ख़त्म हुई, हमारी ये जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि शादी के बाद और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे कि लड़के की शादी होती है तो बहू आ जाती है, बहू के साथ में फिर और बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है, पोते पोतियाँ हो जाती हैं। फिर लड़की की शादी करते हैं तो
दी देवते हो जाते। तो जिम्मेदारियां इस तरह से बढ़ती रहती हैं। और पहले का अपना टाइम हमने खुद के लिए जिया था, अब ऐसा टाइम है क्योंकि बच्चों के लिए सारी चीज़ें तैयारियां करनी पड़ती हैं। क्योंकि अब मुझे वो टाइम अपना याद आ रहा है जब मेरे सौरभ हुआ था ना, तो मेरी मम्मी के यहाँ से भी सारी चीज़ें आई थी और आरुषि के यहाँ से भी ये सारी चीज़ें आती हैं और भेजते भी हैं। क्योंकि जब जापा वगैरह होता है ना, तो घर के मतलब माँ के यहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, घी वगैरह, तो वो मैंने सारी चीज़ें भेजी हैं। और जैसे जिसकी देखो गुंजाइश होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर माँ भेजे या हर मतलब पीहर से उसके ये सारा सामान है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें। पर हाँ, जितनी गुंजाइश जिसकी होती है, देखो अपनी खुशी से काम करते हैं। और ये कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो कि हमें निभानी होती हैं और निभाना अच्छा भी लगता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं और अपना टाइम में थोड़ा सा याद आ जाता है कि हमारे टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हुई थी। आज मेरा बहुत ज़्यादा तेल निकल गया, पसीना निकल गया इतना ज़्यादा, घी निकालते निकालते मेरा तेल निकल गया इतनी ज़्यादा। और घी नहीं, मैंने क्रीम मंगाई थी स्वाति के लिए, क्योंकि स्वाति के यहाँ पर भेजना था मेरे को, घी और लड्डू वगैरह बना के भेजने थे मेरे को, तो इसलिए मैंने क्रीम मंगा के, और मैंने क्रीम में से घी निकालने के लिए मंगाई थी। और ताज़ा क्रीम थी और बड़ी मुश्किल से जाके उसमें से मक्खन निकला है, और वो भी मैं अभी जाके दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं सारी पसीने पसीने में हो रही हूँ, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि मैं कितनी पसीने में हो रही हूँ। और ऊपर जाकर चूल्हे में अब मैं घी बनाऊंगी। अभी खाने पीने का कोई नामो निशान नहीं है, देखूँ किस तरह खाना बनता है या बाहर से मंगाऊंगी। लेकिन अभी फाइनली जाके मैं घी बनाने जा रही हूँ ऊपर छत पर। साहब इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं और साहब दोनों पकड़ के भगोना लेकर गए थे, क्योंकि मतलब ज़्यादा क्रीम थी, भगोना पूरा बड़ा वाला भगोना होता है ना, वो भर गया था, तो उसे लेकर हम दोनों जने गए थे। तो चलते हैं ऊपर। चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें रखा है हमारा मक्खन निकला हुआ। अब इसमें डालूंगी, क्योंकि वो छोटा वाला भगोना है और ये बड़ा है, इसमें डालूंगी। और चूल्हा वहाँ से ना यहाँ निकाल के रख लिया, क्योंकि प्रिंस का फर्नीचर बना था ना, वो सारी लकड़ वकड़ यहीं रखे हैं अभी, और जब से कुछ किया ही नहीं है इधर। और गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, हाँफ गई मैं। कहाँ है बिच्छू? हैं? अरे ए बिच्छू, कॉकरोच है ये नहीं देखी। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया, और चूल्हा जलाने के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ और पसीने फिर भी आ रहे हैं मेरे को। और दिखाती हूँ आपको किस तरह का हमारा घी बनाने का प्रोसेस चल रहा है। इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब ये बनता रहेगा। और इसको मतलब जब तक उबाल नहीं आता तब तक चलाती रहती हूँ, और फिर उसके बाद में उबाल आ गया तो अब ये निकलेगा नहीं कहीं। और नहीं वैसे यदि नहीं चलाती ना, तो क्योंकि चूल्हे की आग होती है, तो एक साथ ही तेज़ चल रहा चूल्हा भी, तो फिर एक साथ ही उसमें से घी निकल जाता है। तो इस वजह से यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और साहब चले गए नीचे। और सौरभ ने मुझे दिया है बहुत बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि हमें नहीं पता था ये गया है आरुषि को लेने के। हमें नहीं पता, किसी ने ना तो आरुषि से मेरी बात हुई, ना ही सौरभ से बात हुई थी, तो मुझे नहीं पता ये लेने गया है। और हम लोग ऊपर थे और आकर चुपचाप से आकर लड्डू को लेके खड़ा हो गया। तो मेरे तो समझ में नहीं आया क्या, मैं तो अपने उसमें काम में लगी हुई थी तो समझ में नहीं आया। और जब देखा अरे ये इसको लेके खड़ा हूँ, तो मैं तो पता नहीं कौन से सपने में थी मैं। तो बाकी अच्छा लगा है, लड्डू आ गए हमारे घर में, तो हमारे घर में चहल पहल चालू हो जाएगी। अब बालाजी मंदिर में ना पड़ोस में यहाँ भागवत भी हो रही है, तो आज मैं घी के चक्कर में भागवत में भी नहीं गई, क्योंकि घी बनाना है। तो मैंने सोचा अब आज मैं घी बना लूँगी ना, तो कल को मैं फिर लड्डू बना लूँगी, जैन को बुला लूँगी और हम दोनों जीजा साली मिल के लड्डू बना लेंगे। अब देखते हैं, कल खबर करूँगी उनके पास में, तो थोड़े बहुत लड्डू
तो इधर मैंने चूल्हा जला रखा है और मैं बैठी हुई हूँ अकेली, क्योंकि नीचे मैंने साहब को भेज दिया है। और कितना घी बना है वो मैं आपको आगे वाले व्लॉग में शेयर करूँगी कि इस वाले मक्खन में से कितना घी निकला है। और फिर आगे आप देखना कि लड्डू हमारी पहुंच गई है मेडिकल पे। और मेडिकल पे क्योंकि वहाँ सामने से ना बारात निकल रही थी और उस बारात को देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी और डांस करने लगी थी। और जो भी मेडिकल स्टोर पे आता है ना उन सब से बाय बाय करती है, कभी हेलो करती है। तो मैं इसको लेके गई थी क्योंकि इसके चाचू बुला रहे थे, तो मैं इसको लेके वहाँ मेडिकल पर चली गई। मेडिकल पर आके डांस हो रहा है तुम्हारा? देखो 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 कितनी खुश हो रही है। प्रिंस के मेडिकल पर डांस कर रही है लड्डू। सुबह अपने पापा के पास में फ़ोन ले जाके ना उससे कह रही ये चलाने के लिए। देख बेटा बेटा सिया सिया सिया, अच्छा सिया बोलो, सिया सिया बोलो, सिया सिया बोलो जल्दी। हैं सिया गाड़ी चलो नाचो नाचो। तो ये था मेरा 2-3 दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।